दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम कब हो जाए वो ये नहीं जानता। तो आज आपको कुछ ऐसे ही वाक़यात बताएंगे जिसमें कुछ लोगों के साथ ऐसे हादसा हुए कि ऐसा लगा कि वो मर गए हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर से ज़िंदा हो गए और उनके क्या बयानात थे आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, यूनिक इन्फॉर्मेशंस में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 30 साल पहले डेविड नाम का एक आदमी बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग कर रहा था। स्केटिंग करते हुए वो गिर गया और उसको इस तरह से चोट लगी कि उसके दिल पर दबाव आ गया। उस वजह से वो बेहोश हो गया और जब उसको हॉस्पिटल लेके आया गया तो डॉक्टर ने उसको मुर्दा करार दे दिया। और अजीब बात तो ये हुई कि मरने के तकरीबन 20 मिनट बाद ही डेविड का दिल दोबारा से धड़कना शुरू हो गया। और इस बात से डॉक्टर्स तो बहुत हैरान हुए, लेकिन ये इतनी हैरानी की बात तो नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इसमें एक सिचुएशन होती है जिसको लेज़ारस सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें इंसान के दिल पर बहुत ज़्यादा दबाव और प्रेशर की वजह से उसका दिल धड़कना बंद कर देता है, लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर रिलीज़ होना शुरू हो जाता है तो उसका दिल दोबारा से धड़कना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, डेविड ने जब दोबारा से आंखें खोली तो उसने एक अजीब बात बताई। उसने बताया कि जब 20 मिनट के लिए मेरी आंखें बंद थी, दिल धड़कना बंद हो गया था, तो मुझे इस तरह से लगा जैसे मैं लंबे लंबे दरख्तों के ऊपर से होते हुए उड़ता हुआ जा रहा हूँ और मेरे साथ भी कोई मौजूद है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा। ऐसी एक कहानी टीना हाइंस की है। जब 2018 में टीना हाइंस अपने शोहर के साथ हाइकिंग करने गई और वहाँ पर हार्ट अटैक आने की वजह से ये गिर गई और इसका दिल भी बंद हो गया और इसको भी मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। Listen, is she breathing? No, she's not. Get her on the ground, flat on her back so we can start CPR on her, okay? Keep doing it. I don't have a pulse again. Is she breathing? Not now. I think she stopped again. Yes, get her on the way. Come on, kid. हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने बताया कि इसका दिल बंद होने के 15 मिनट बाद ही इसने अपनी आंखें खोल ली और एक कागज़ और पेंसिल मंगवाया जिससे इसने कागज़ के ऊपर लिखा कि इट्स रियल, ये बिल्कुल सच है। और उठने के बाद इस लड़की ने बताया कि वो जब मरने की हालत में थी तो वो इस तरह से फील कर रही थी जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में खींची चली जा रही है, जिस तरह से इंसान मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी के आगाज़ में आता है। दोस्तों, आपको ऐसे बहुत से वाक़यात मिल जाएंगे और इन सभी वाक़यात को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि जो लोग भी इन वाक़यात से होते हुए गुजरे हैं उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि जब हम इस हालत में थे तो हमें इस तरह से फील हुआ जैसे हम किसी गुफा की तरफ जा रहे हैं और उस गुफा में से रोशनी निकल रही है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उनको इस तरह से फील हुआ जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और कुछ लोगों का ये कहना था कि इस हालत में हमें तकलीफ का एहसास बिल्कुल होना बंद हो जाता है। दोस्तों, ये तो हमारा ईमान है कि मरने के बाद इंसान की असल ज़िंदगी का आगाज़ होता है और इंसान की रूह किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है। लेकिन इन्हीं सभी वाक़यात को सुनने के बाद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च करना भी शुरू की। और दोस्तों, इन्हीं में से एक आदमी है डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन, जिसके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने इसकी ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल दिया। आज से बहुत साल पहले जब डॉक्टर ब्रूस एक यंग लड़का हुआ करता था और अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा था एक हॉस्पिटल के अंदर, तो एक औरत की दवाई की ओवरडोज की वजह से उसका दिल धड़कना बंद हो गया, उसकी सांसें बंद हो गई। उसकी मौत होने के बाद उसके कमरे से डॉक्टर ब्रूस निकला और बिल्कुल नीचे चला गया। नीचे तहखाने में जाने के बाद जब ये उसकी एक दोस्त से वहाँ पर खड़ा होकर बातें कर रहा था तो कुछ ही देर में उसे पता चला कि वो औरत दोबारा से उठ गई है। ये दोबारा उसके कमरे में गया तो उस औरत ने बताया कि मैं तुम्हें जानती हूँ, जिस बात पे डॉक्टर ब्रूस बहुत हैरान हुआ। और उसने बताया कि जब मुझे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया था उसके बाद भी मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी, तुम मेरी दोस्त के साथ नीचे जाकर ये बातें कर रहे थे। उसने डॉक्टर ब्रूस को सारी बातें बताई और डॉक्टर ब्रूस इस बात से बहुत हैरान हुआ और उसका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से वाक़यात आपको अपनी ज़िंदगी में मिल जाएंगे और ऐसे बहुत से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करना शुरू कर दी कि आखिर मरने के फ़ौरन बाद इंसान के साथ ऐसा क्या होता है। इसी तरह से 2007 में एक डॉक्टर था जिसका नाम था डंकिन मैकडूअल, जिसका ये मानना था कि इंसान के अंदर रूह होती है और वो उस रूह का वज़न करना चाहता था। उसका ये मानना था कि इंसान की रूह का वज़न भी होता है। उसका वज़न करने के लिए इसने 3-4 ऐसे लोग अपनी लैब के अंदर मंगवाए जो कि मरने वाले थे और उन मरीज़ों को उसने वेंटिलेटर के ऊपर लिटाकर और इन वेंटिलेटर्स को वेट स्केल के साथ अटैच कर दिया ताकि उनका एक एक सेकंड का वज़न भी इसको पता चलता रहे। और दोस्तों, वो ये जानना चाहता था कि इंसानी बॉडी के अंदर मरने से फ़ौरन पहले और मरने के फ़ौरन बाद
कितना फ़र्क आता है, उसके वज़न में कितना फ़र्क आता है। और जब उसने ये तहकीक करना शुरू की तो पहले इंसान के मरने के फ़ौरन बाद उसके वज़न में 21 ग्राम तक कमी आई। और दोस्तों इसके अंदर इंसान के जिस्म में मौजूद लिक्विडेशंस और गैसेस भी मौजूद थी। और इस तहकीक के लास्ट पर इसने जब इस बात को साबित किया कि इंसान के वज़न में 21 ग्राम तक कमी आती है, जो कि उसकी रूह का वज़न है। इस तहकीक के बाद बहुत से लोगों ने इस पर सवालात भी किए और ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुई, लेकिन बहुत से लोगों ने इस बात को महज एक बात ही समझा। दोस्तों ये जितनी भी वाक़यात मैंने आपको बताए हैं, इनकी सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारा ईमान है कि मरने के बाद इंसान की रूह आलम बरज़ख में चली जाएगी और क़यामत तक फिर उसकी रूह वहीं रहेगी, और मरने के बाद ही इंसान की असल ज़िंदगी का आगाज़ होता है। दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारी बहुत सी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कोई भी इंसान अपनी आखिरत के लिए तैयार नहीं है। हमें अपनी आखिरत के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम कब हो जाए। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इस दुनिया के साथ साथ अपनी असल ज़िंदगी आखिरत की भी तैयारी करें और अल्लाह को याद करें, उसकी इबादत करें, और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाएं। अपनी ज़िंदगी को इस तरह से रायगा मत होने दें, इस तरह से ज़ाया मत करें। एक एक सेकंड, एक एक मिनट एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए बहुत कीमती है। तो इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी मोर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।